कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर आप मेहनत करते हो और आपको प्रोत्साहन मिले, सहयोग मिले तो सब कुछ पॉसिबल है। हीरो के रोल में मैं नहीं, मेरे गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। सर खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। वो जिस दिन इसका रिजल्ट निकाला उस दिन हम सारे के सारे उछल पड़े और हम हमारी खुशियों में पागल हो गए। तब तक तो हमारे विधायक जी ने एक पोस्ट डाल दी थी इसकी। हमें वीरेंद्र पर नाज है। जिन्होंने इस बच्चे को तराश करके आज इस तरीके से हीरे से कोई नूर बना दिया। सबसे बड़ा गुण तो इसका सहनशीलता और अपना व्यवहार। ये हमें ये जरूर था कि ये बच्चा आगे जाके नाम रोशन, ये नहीं था कि टॉपर आएगा। हमें उम्मीद थी कि ये जहाँ तक हो सकेगा उम्र के पहुँचेगा, रास्ता टॉपर पहुँचेगा। गाड़ी बड़ी है या पैसा वीरेंद्र के लिए? पूरा साल ही घर कौन गयो? होली दिवाली घर दो ब्याह इरे बहन भाई तो कभी कोई 8 महीने नहीं गया। ये जब से आया पढ़ करके पेपर दे के कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तबीयत से पत्थर उछालकर आसमां में छेद करने जैसा नामुमकिन सा कार्य कर दिखाया है तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन ने। दोस्तों आपको याद है साल 2025 में इस विद्यालय ने घोषणा की थी कि टॉपर छात्रा को 99% अंक प्राप्त करने वाली बच्ची को कार भेंट की जाएगी। तो वो कार आज यहाँ मौजूद है। 1 साल बाद फिर प्रमोशन करते हुए वैगनार कार साल 2026 में मौजूदा जो सत्र का रिजल्ट आया है, दासूड़ी बीकानेर का बेटा अपने माता पिता के सपनों को अपने सीने में संजोए यहाँ ढांढन में आता है और फिर उन सपनों को लेकर जुड़ता है। उन सपनों की बात हम इनके परिजनों से करेंगे, विद्यालय स्टाफ मैनेजमेंट से करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र चारण सुपुत्र श्री बजरंग दान जी चारण बच्चे को तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज स्कूल की तरफ से पहले वादे के मुताबिक पहले ही प्रोग्राम में रिजल्ट से महज कुछ दिनों बाद उसके सपनों की कार या उस कार की रेट से, कार की राशि से, कार के मूल्य से ज्यादा राशि का चेक है वो मंच पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भेंट कर दिया गया है। बेटा बहुत बहुत बधाइयां आपको। धन्यवाद। कैसे पॉसिबल होता है इतना बड़ा स्कोर करना? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर आप मेहनत करते हो और आपको प्रोत्साहन मिले, सहयोग मिले तो सब कुछ पॉसिबल है। मुझे गुरुजनों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिला, प्रोत्साहन मिला, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया। पूरी फिल्म का मुख्य हीरो है वीरेंद्र दान चारण। कौन कौन सहयोगी रोल में है जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं? हीरो के रोल में मैं नहीं, मेरे गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। हमें गुरुजन पढ़ाते, 5 गुरुजन सब्जेक्ट है उनके पढ़ाते थे। आबिद जी सर, रजाक जी सर, दिनेश जी पारिक सर जो हम भूगोल पढ़ाते थे, और रवि जी सर, ये टीचर हमें पढ़ाते थे जिसके कारण मुझे ये नंबर मिले। क्या फ्यूचर प्लान है वीरेंद्र दान चारण का? मेरे प्रशासनिक सेवा में जाने का प्लान है। तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में किसने बताया आपको? मेरे जीजा जी ने। हाँ, उन्होंने बताया कि इस स्कूल में आप पढ़ाई करें। मेरे पिताजी से बात की और मुझे इस स्कूल में लेकर आए। एग्जाम के बाद वीरेंद्र चारण का क्या आकलन था उसके खुद के स्कोर को लेकर? मेरा आकलन था कि 98 प्लस आ जाएंगे। मैंने खुद ने आकलन किया, उसमें लगा 98 प्लस आ जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट में टॉप निकले? मेरे राजनीति विज्ञान और इतिहास दोनों में 100 है। राजनीति विज्ञान और हिस्ट्री दोनों में 100% है। तो हिंदी माध्यम कला वर्ग का ये बच्चा है। सीईओ के रूप में बहुत मुख्य किरदार निभाने वाले श्री दिनेश जी पारिक हमारे साथ हैं। सर, खुशी के लम्हात को आप किस रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं? सर खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। वो जिस दिन इसका रिजल्ट निकाला उस दिन हम सारे के सारे उछल पड़े और हम हमारी खुशियों में पागल हो गए। बच्चे को बधाई नहीं दे पाए कि भाई तेरा ये जो इससे बात हुई तब तक तो हमारे विधायक जी ने एक पोस्ट डाल दी थी इसकी कि गांव में भी ऐसी प्रतिभाएं निकल रही हैं जो नंबर बोर्ड के 100% उनमें 99% ला रही हैं। राज्य में डंका बजा रहा है मेरा फतेहपुर विधानसभा। मैंने फ़ोन किया, पता लगाया तो मेरे को पता चला कि विधायक जी के फेसबुक आईडी की जो पोस्ट उससे पता चल गया है, पहले से ही उन्हें पता चल गया। और जिस किसी को मैंने बताया कि भाई अपना ये बोले कि हमने तो आईडी से देख लिया सर, और उस दिन जैसे फ़ोन आने शुरू हुए फिर
उस दिन का वो दिन है, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। और जो अपने कहते हैं कि एक सपना होता है और वो सपना पूरा कोई कर देता है तो कितना प्यारा लगता है, उतना प्यारा हमें हमारा वीरेंद्र लग रहा था। और हमें वीरेंद्र पर नाज है और हम में विश्वास ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि वीरेंद्र है सबको दो, बहुत देर से पढ़ नहीं दिया। वो सारे क्षेत्र में फिर नाम करेगा। अपना फतेहपुर का नाम इसने बीकानेर से आकर किया है, तो आज आप कल्पना कर सकते हो, मैं ही नहीं पूरा क्षेत्र गौरवान्वित है। आज मंत्री जी खुद इसको बधाई दे रहे थे और कल से लगे हुए हैं वो कि भाई इसको गाड़ी मत दो, आप FDR दो जिससे इसका भविष्य बने और ये भविष्य में उस रुपये का 1-1 रुपये यूज़ करके आगे बढ़ेगा और जिस दिन लायक बन जाएगा गाड़ी खुद ले आएगा। तो हमें अच्छी तरह समझ में आया। आज इसीलिए घोषणाओं के साथ साथ अपन ने ऑप्शन रखे हैं कि नगद चाहिए तो ये देंगे और गाड़ी चाहिए तो गाड़ी देंगे। और आप तो हमसे जुड़े हुए हैं, आप सालाना देखते रहते हैं कि जो भी बच्चा आ रहा है जिस आशा के साथ आ रहा है वो अपनी प्रतिज्ञा गोदारा बिटिया खेल के लिए आई, आज नेशनल खेल रही है। अपनी वंशी का बिटिया है वो परसेंटेज के लिए आई, परसेंटेज में उसने भी कीर्तिमान स्थापित किया है। वीरेंद्र ने कीर्तिमान स्थापित किया। राम रतन है 81% का बच्चा अपने कॉमर्स में बड़े बड़े संस्थान सीख करके वो फैल है और उनसे ऊपर बढ़ कर 98.40 पर वो पहुंच रहा है। अपनी अनुप्रिया भूरियों के पास लक्ष्मण से है और उसने भी 90% उसके 10वीं में है नहीं, अब की बार 98.20 पा करके बहुत बड़ी एक सफलता है। पूरा कार्यक्रम हमने देखा है, सारे बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर। 20% इम्प्रूव 20% का इजाफा होना ये कहने में बहुत आसान है। टीचर्स की किस तरह की दिन रात की मेहनत है उसको महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं किया जा सकता। सर एक बात बताऊं आपको, सबसे बड़ा जो काम किया है बजाज जी ने वो लाइब्रेरी बनाने का किया है। अपने पास एक वातानुकूलित 300 बच्चों की लाइब्रेरी अलग है, 100 बच्चों की अलग है, डिजिटल लाइब्रेरी और 60 बच्चों की अलग है। टोटल मिलाकर के 500 बच्चों की कैपेसिटी की लाइब्रेरीज है। तो उसमें क्या करते हैं कि बच्चे बैठ जाते हैं, एक डाउट काउंटर बना रखा है, उसके पास में एक जिम बना रखा है। किसी बच्चे को नींद आ रही है और आ रही है उसको जिम में छोड़ देते हैं, नींद उड़ जाएगी, फिर अपन लग जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो अभियान है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये महाराष्ट्र जैसे महानगरों की टेक्नोलॉजी जब यहाँ पर ला रहे हैं, हमें तो केवल मेहनत करनी है। एक बात और बताऊँ, उनके दिल में देखो कैसी चीज़ें हैं। जब हम परीक्षा की तैयारियां चल रही थी, लाइब्रेरी में बैठे, धूप में बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, रात के 10 बजे थे, बजाज जी का फ़ोन आ गया कि भाई बच्चे जाके सो गए। मैंने बोला इन्होंने टाइम बढ़ा लिया है सर। बोले टाइम क्या बढ़ाया? मैंने बोला हम तो लाइब्रेरी में बैठे हैं, जो जाता है जाकर के केवल सो सकता है। बोले लगभग कब तक बैठे रह जाते हैं? मैंने बोला कोई 12:30 भी बजा देता है, कोई 1 भी हो जाता है। बोले भाई पता लगाओ, एक बच्चा जो 7 बजे खाना खाया है 12 बजे तक बैठा रहता है, भूख लग जाती है, बच्चे हैं, तो इनको 10 बजे एक अल्पाहार की और व्यवस्था करो। उसकी मेन्यू में भेजूँगा रोज़, और उसको अल्पाहार कराते समय मेरे से वीडियो कॉल से बात करानी हर बच्चे से। उनके दिल में ये थी कि मैं चालू कराऊँ, वो बातें रहती है कि नहीं रहती है। अब हमने कह दिया कि हम क्या करेंगे, लाइव आ जाएंगे पेज पर ही और आपको पूरा देख लेना आप। वो एक 30 मिनट का प्रोग्राम रहता था हमारा रोज़, हम लाइव के माध्यम से दिखाते थे और नाम वो बताते, आज ये मिठाई खिलानी है, आज ये फल खिलाने हैं, आज ये जूस देना है, आज ये नाश्ते में ये करना है। हमारा उस 2 महीने लगातार रात की 10 बजे फिर मेस चलना, मेस के कुक लगना, पूरा स्टाफ 19 आदमी दिन रात यहीं पर रहते हैं और जिस भी बच्चे के जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने के बाद ही टीचर घर जाता है। इधर आते जाते हैं, उनकी पूरी एक टीम है सर। खाने की, पानी की, पढ़ने की, सेल्फ स्टडी की, एक खुद का पिता जिन बच्चों को जन्म देते हैं, जो चीज़ें मैं शेड्यूल इनसे जान रहा हूँ वो भी इतना केयर है, इतना जो एक परवाह है वो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से करते हैं। जितने निजी सेक्टर जो बढ़ा है पिछले लंबे टाइम से, आपने इस क्षेत्र में तपस्या की है, व्यवसायीकरण हो गया एजुकेशन का। शिक्षा का एक और जहाँ व्यवसायीकरण हो रहा है, अपन देखते हैं कि जो आज़ादी के बाद में जिस प्रकार ये धनाढ्य सेठ आ गया है और हमारे गांव में शिक्षा की अलग जगह आई, आज फिर वही समय आ गया है। एक और शिक्षा इतनी महंगी हो गई है जो गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। गरीब केवल सपने ले सकता है। अगर ये बच्चा गांव के किसी विद्यालय में होता, शायद 1-2 स्टाफ नहीं होता और नहीं होता, इसकी प्रतिभा का हनन हो जाता। आपके यहाँ पर आज बजाज जी ने फैकल्टी एक नहीं सर, डबल दे रखी है। हमने 2 फिजिक्स के टीचर हैं, 2 केमिस्ट्री के, 2 मैथ के, 2 बायो के, इंग्लिश के 4 हैं, हिंदी के 4 हैं, हिस्ट्री के डबल हैं, पॉलिटिकल के डबल है। ये जो व्यवस्था है साधारण विद्यालयों में नहीं मिलती है। और बात ये रहेगी जॉब ओरिएंटेड,
उन्होंने कॉमर्स के लिए तो अभी बोल दिया है कि आप 3 साल यहाँ पर मेरे 12वीं के बाद मेरे पास ही स्टडी करो। अगर आपको बीकॉम करने के बाद भी कोई जॉब नहीं मिलती है, आप सीए सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो आपको 50,000 रुपये की जॉब मैं दूंगा। और 50,000 की जॉब है वो ओरिएंटेड जॉब है। आप 2 साल बाद अगर मेरे वाले रुपए में रहते हैं तो ठीक है, अगर ज़्यादा मिलते हैं तो आप जाएंगे और बोले कि मेरा गारंटी है कि आप लाख रुपए वाली जॉब में जाओगे। इस साल राजस्थान सरकार ने एक और अपनी मदद की है कि जो स्किल डेवलपमेंट है 11वीं-12वीं के बच्चों के लिए, राजस्थान में सिर्फ एकमात्र ये निजी विद्यालय है जिसको राजस्थान सरकार ने स्किल डेवलपमेंट की 100 सीटें दी है। और 11वीं-12वीं के बच्चे हैं स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे। और जो बच्चे पढ़ाई में कम रहते हैं, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो वो 18 साल के होते हैं उनको जॉब भी गवर्नमेंट ही उपलब्ध कराएंगी, चाहे वो विदेश में भेजना हो, कोई इंडस्ट्री में भेजना हो, कहीं ये काम भी इस वर्ष से अपने विद्यालय में होने लगा है। प्रतिभावान बच्चों की पहली पसंद टीआर बजाज स्कूल बन गई है। स्पेस का इश्यू आएगा, आप तो जैसे जैसे बना रहे हो वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है मामला, क्या रहेगा आगे? सर, ये आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की सब शुभकामनाओं का प्रतिफल है। और बजाज जी जैसे लोगों के लिए स्पेस कम की कोई चीज़ नहीं है। अभी और पास में ज़मीन ले रहे हैं और उसके लिए खेल एकेडमी बनाएंगे। और अपन चाहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ रोज़गार कैसे मिले, ऐसी चीज़ों की और व्यवस्था करेंगे और किसी भी गरीब को निराश नहीं करेंगे। हो सकता है पैसे वाले का एडमिशन अपन न ले, मना भी कर दें, लेकिन गरीब के बच्चे को निराश नहीं करेंगे, उसे प्रवेश मिलेगा। श्री शैतान दान जी, दासूडी बीकानेर, जिस परिवार का बच्चा टॉप आया है ऑल राजस्थान में, 3rd रैंक इस बच्चे की है कक्षा 12 आर्ट्स में, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। हाँ, बधाई, आपको भी बधाई और पूरे साला परिवार को भी बधाई दे रहा हूँ मैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जिस तरीके से बच्चे को पढ़ाए, अन्य बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाए, देश का और अपने स्टेट का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे गांव का जो बीकानेर ज़िले से हैं, मैं उन बच्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सारे स्टाफ को मेरी गांव और मेरे परिवारजन की ओर से बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इस बच्चे को तराश करके आज इस तरीके से हीरे से कोई नूर बना दिया। और मैं साला प्रबंध सबको, और ये है अपने बजाज साहब, इन सबको ही मैं इस उच्च शिक्षण के लिए मैं अच्छा तरीके से हार्दिक और बधाई देता हूँ। खुद की औलाद से प्यारो, ज्यादा प्यारो बेटो पोतो लागे। बिल्कुल लागे सर, पोता अच्छा लगता ही है, पोता बहुत अच्छा लगता है। पोते के लिए तो पोते के लिए एक बात हम पूछ रहे हैं जी कि वीरेंद्र का कौन सा गुण है वो उसको जिसने उसको टॉपर बना दिया? सबसे बड़ा गुण तो इसका सहनशीलता और अपना व्यवहार। जो बच्चा गुरुजनों की या परिवारजनों की जो मेरी बात आदर करता है वो हमेशा ही आगे जाता है। ये बच्चे के जो शुरू से अपने ये धार्मिक संस्कृति के अंदर यही है कि जो बच्चा अपने परिवारजन का, माता पिता या उस जन का जो आदर और सत्कार करता है वही आगे बढ़ता है। जब ये आपसे बात करता था कभी यहीं से, यहाँ हॉस्टल से, जी, आपको लग रहा था ये राजस्थान की टॉप लिस्ट में जाने वाला राज्य मेरिट की? ये हमें ये जरूर था कि ये बच्चा आगे जाके नाम रोशन, ये नहीं था कि टॉपर आएगा। हमें उम्मीद थी कि जहाँ तक हो सकेगा उम्र के पहुँचेगा, रास्ता टॉपर पहुँचेगा। गाड़ी बड़ी है या पैसा वीरेंद्र के लिए? नहीं, गाड़ी तो हमारे घरे बहुत है, गाड़ी हमारे पास में है, हम पैसा नहीं ले सकते। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि इसके जो भी पैसे दे रहे हैं उससे इसका उज्जवल भविष्य बने, उसमें इसके काम आए। बजरंग दान चारण साहब जी हाँ, काई महसूस करो सा टाबर ई मुकाम पर आज है, बहुत बड़ो नाम कर दियो वीरेंद्र चारण। मैं तो आज महसूस जनो आगे सेठ जी ने के मदद राखी तैयारी करो, मेहनत करो, सफलता मजूर आदमियों ई शिक्षा सफल मेहनत इसकी है। वीरेंद्र को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वीरेंद्र की कामयाबी को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद है। पढ़ाई जगह मत पहुँचो, पहले नंबर आयो, दूसरे नंबर आयो है, नहीं जन गाँव में तो तैयारी हो, कौन प्रिंसिपल मिले, कौन मास्टर को मिले, कभी बेसी पूरा स्टाफ ही नहीं रहता, मेहनत करी मास्टर और पूरा सहयोग मेहनत करी, पहले नंबर दूसरे नंबर आयो है। पापा तो मान जावे कि मम्मी कहती आवड़े कोनी या बच्चे की याद भी आवे, टाबर ने घराव बाहर राखना थोड़ा मुश्किल रहतो, तो वो जी को त्याग करो, भी को फल मिले आज। फल तो मिले, इन्हें तो कहता मैं कि गाँव में आओ तो मारो आने को एक दिन खोटी को करूँ, 8.5 महीना तो पढ़ी थी तो घर आई हो नहीं, कभी के मारे पेपर लास्ट देर घर आई हो, 8.5 महीना ये पूरा साल ही घर कौन गयो, होली दिवाली होली दिवाली घर 2 ब्याह ये बहन भाई तो कभी 8.5 महीना जब से आया पढ़ करके। मामा जी है, पहला जी गाँव है आपका देशनो करनी मंदिर। घनी घनी खुशी, घनी बधाई सा स्कूल रे मास्टर ने और इन्हें भाणजे ने घनी बधाई। आज इस जगह में तो पहुंची हो, बहुत
खुशी की घड़ी है सा बहुत अच्छा। तो तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वीरेंद्र चारण ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 99% अंक प्राप्त किए हैं साल 2026 में। ये बच्चा यूपीएससी करके भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बारंबार बधाई देते हैं श्रीमान सज्जन बजाज साहब को कि उन्होंने अपने माता पिता के नाम से तालीम का एक पौधा लगाया जो नित नए फल है वो आवाम को प्रदान कर रहा है। संस्था सीईओ दिनेश पारिक जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि साधारण तबके के बच्चों को यहाँ प्राथमिकता है। पैसे वाले बच्चों का हो सकता है यहाँ एडमिशन हो नहीं हो, लेकिन गरीबों के बच्चों के लिए संसाधनों की कमी है, वो कभी भी आने नहीं दी जाएगी। ये एक ऐसी सफलता है वीरेंद्र दान चारण की जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। विद्यालय की तरफ से आज मंच पर सज्जन बजाज साहब की तरफ से 6,57,000 रुपये का चेक भेंट किया गया, एफडी भेंट की गई और वो एफडी है वो हमेशा बढ़ती रहेगी। तो इन्होंने कार की बजाय एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, उसका चुनाव किया। बहरहाल वीरेंद्र चारण, उनकी फैमिली और तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई बोलता। राजस्थान देख रहे थे आप सहयोगी राज वर्मा के साथ, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।